पुणे महाराष्ट्र जुन्नर। मला 5 ईयर से तकलीफ था, आँख मध्ये दिसायला बराबर नहीं था। उसके बारे में हम बहुत ट्राई किया, चश्मा लगा था। बाद में हमको मालूम पड़ा घुटने का तकलीफ़ था, इसका तकलीफ़ था, कमर का तकलीफ़ था। बाद में मालूम पड़ा कि अपने को बाबा जी के पास जाना पड़ेगा, उधर जाएंगे वेलनेस में तो आराम पड़ेगा, ऐसा हमको मालूम पड़ा। इधर आया 2023 में तो मैं आँख में मालूम पड़ा कि दृष्टि ड्रॉप डाल के और आँख में पानी मार के चश्मा उतर सकता है। तो वैसा किया तो मेरा 3 महीने के अंदर चश्मा उतर गया है। बाद में उसके बारे में बहुत बढ़िया लगा और यहाँ आके सब आदमी का रिस्पांस बहुत अच्छा तरह से मिला। डॉक्टर रवि सैनी और त्रिपाठी डॉक्टर साहब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मैं आया तभी मेरे को चलने को आता नहीं था, अभी मैं चल सकता है, उतर सकता है। फर्स्ट क्लास में घुटने का मेरे को श्रृंगी लगाया तो मेरे को तुरंत आराम पड़ गया और हम बड़े खुश होके जाने वाले हैं। तो इसलिए हमको बहुत यहाँ का आदमी बोलेगा, स्टाफ सब एकदम अच्छा है। खाना खाने के वो जो अपनी बीमारी के वास्ते जो लगता है वही देते हैं, ऐसा कोई नहीं। यानी सुबह से शाम तक खाना पीना वही यहाँ होता है, लेकिन जो मांगता है अपने बॉडी को वही यहाँ के डॉक्टर साहब ने सब लिख के देता है और वही हमको अच्छा लगता है। और वो बॉडी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता था, भाई ऐसा कैसा ये चलेगा, लेकिन वो खाने से तंदुरुस्त हो गए हम और हमारा 4-6 दिन में 5 किलो वज़न कम भी हो गया है। धन्यवाद। मैं विमल कुमार रावल पिंडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान से हूँ। मेरे को 2023 में पेनकेटाइटिस हुआ था, तो फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें पित्त की थैली से स्टोन निकल के सीबीडी में फंस गया था। तो मैंने अहमदाबाद जाके स्टंट बिठाया और वो मैंने 1 महीना रखा, फिर वो मैंने वापस रिमूव करवा दिया। 2023 लास्ट दिसंबर में मुझे वापस जॉन्डिस हो गया। वो प्रॉब्लम सीबीडी में स्टोन मेरा फंस गया, तो वहाँ जाके अहमदाबाद मैंने स्टंट डलवाया। अभी वो स्टंट लगा हुआ है, वो मेटल का स्टंट था जो 12 महीने 2 साल तक रहता है। फिर जनवरी 2025 में अचानक मुझे पीछे के भाग से गुदा मार्ग से मुझे ब्लडिंग हुआ और मेरा हीमोग्लोबिन एकदम डाउन हो गया 3.5 और मैं गिर गया था। तो मैं इमीडिएट एम्स जोधपुर गया, वहाँ मुझे बायोप्सी हुई और मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ कि आपके पेनक्रियाज में मेटास्टिक कार्सिनोमा है जो लीवर तक आपको फैल गया है। फिर मैंने वहाँ 8 साइकिल की मतलब 26 कीमो लगवाए, जिसमें मैं पेक्सिलाइटाइल और जेमिस्टामाइन के मेरे लगते थे दवाई, और उससे मैं फ्री फ्रॉम ट्यूमर हो गया था। फिर डॉक्टर के कहने पे मैंने 12 जेमिस्टामाइन खाली मेंटेन के लिए लगाए, लेकिन वापस उसमें स्प्रेड हो गया। जो मेरी 3 mm की गांठ थी वो बढ़ के 4.5 mm की हो गई। तो फिर उन्होंने वापस मुझे एडमिट किया और उससे मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। उसके साइड इफ़ेक्ट कीमो के बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर मैंने पतंजलि का सहारा लिया और मैं वेलनेस पतंजलि हरिद्वार आ गया। अभी मैं 7 दिन से मैं यहाँ इलाज करवा रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, और मेरे शरीर में 20% से ज़्यादा मुझे अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आइंदा मैं आयुर्वेदिक की तरफ ही जाना चाहूँगा और ईश्वर की मेहरबानी रही तो मैं एकदम फ्री फ्रॉम ट्यूमर हो जाऊँगा। ओम, मेरा नाम कुसुम यादव है। मैं इंदौर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। स्वामी जी के चरणों में मेरा सत नमन है। स्वामी जी, मेरा पाँव बहुत समय से एक ख़राब हो रखा था, तो वो डॉक्टरों को दिखाया 2014 में। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको टीवी पर देखा, उसके बाद योगा किया। योगा करने के बाद मैं 2019 में गई डॉक्टर के पास। उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, अब मेरा पाँव अगर ऑपरेशन करने लायक है तो उसको कर दीजिए। उन्होंने एक्सरे वगैरह करा तो बोले अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन करने की। फिर मेरा 2007 में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे L1 से लेके L5 तक की नसें दब गई थी और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर 2023 में बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का।
तो हम ये ऑपरेशन नहीं कराया, दवा ववा लेती रही और आपका देखकर योगा करती रही। फिर हमारी बेटी एक दिन बोली, मम्मी जाओ आपको वहाँ बाबा के उसमें छोड़ते हैं और आप ठीक हो जाओगे वहाँ से। तो मुझे आज 7 दिन हो गए, मैं अच्छी हूँ, मेरा शुगर भी कंट्रोल है और मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम संतोष रानी है। मैं पंजाब के मोगा ज़िले से आई हूँ। मेरा 3 साल पहले खुजली थी और मैंने फिर वहाँ पे 1 साल इंग्लिश दवाई खाई। एक बार खुजली दब गई और फिर जब दवाई बंद कर दी फिर शुरू हो गई। सारे शरीर में इन्फेक्शन हो गई, सारे शरीर लाल हो जाता था, जहाँ भी खुजाती थी वहाँ से ही लाल हो जाता था। फिर मैंने आस्था चैनल पर रामदेव बाबा जी का देखकर नीम घनवटी और कायाकल्पवती, नीम घनवटी, डर्माग्रीट, गोधन अर्क वगैरह पिया। उससे मेरी सारी खुजली ठीक हो गई। फिर मैं अब अपने पति को लेकर आई हूँ यहाँ पे। उन्हें शुगर है और बैक में भी पेन है उनकी। अब उनका इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और ओम बाबा जी, रामदेव स्वामी जी को ओम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जय हो। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं फतेहगढ़ हरियाणा जिला यमुनानगर से आया हूँ जी। अगस्त 2024 को हम रास्ता भटक गए और देहरादून पहुँच गए। जाना हरिद्वार था और मेरी मोटरसाइकिल स्लिप कर गई, जिसकी वजह से मेरी राइट बाजू की जो है ना मांस पट गया। तो मैंने उसने सोच लिया था रामदेव के एरिया में चोट लगी और रामदेव से इलाज कराऊंगा। 7/8/24 से आज तक मैं आपका इलाज करवा रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे। धन्यवाद। स्वामी जी ओम नमस्ते। मैं भरत कुमार चौरसिया, गांधीग्राम बुढ़ागढ़, जिला जबलपुर, तहसील सिहोरा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं अपनी माता पिता को पतंजलि वेलनेस हरिद्वार लेकर आया। मेरी माताजी को समस्या थी गैस संबंधित, उनके पित्त भी बढ़े हुए थे। यह समस्या कम से कम 1 वर्ष पुरानी सितंबर माह से थी। चूँकि तात्कालिक उपाय हमारे पास डॉक्टर थे, इसलिए मैं उनको लेकर पास में ही जबलपुर ज़िले में गया। वहाँ 1-2 हॉस्पिटलों में इलाज कराया, जिससे उनको तात्कालिक असर तो हुआ, ठीक हो गई, लेकिन उन बोतलों के, उन दवाइयों के दुष्परिणाम से उनके शरीर में परेशानी बढ़ने लगी, खुजली और एक प्रकार की एलर्जी हो गई, जिससे उनको पुनः मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गया, दूसरे डॉक्टर के यहाँ। वहाँ से उनने दवाई फिर दी। वो दवाएं और रिपोर्ट सारी हर डॉक्टरों ने करवाई, नॉर्मल निकली। मन में संतोष नहीं हुआ, किंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आगे जबलपुर से बढ़ के हम लोग नागपुर गए। नागपुर में वोकार्ड हॉस्पिटल आप सभी ने सुना होगा, वहाँ पर जाके इलाज कराया। एक पूरा दिन वहाँ पे दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट लिया, शाम को घर आ गए। पता चला कि रिपोर्टें पूरी नॉर्मल हैं। दवाइयाँ उनके यहाँ की लेके आए, वो भी नहीं खाई, क्योंकि उनसे और नुकसान हुआ। फिर भी इसी तरह होते होते माताजी का वज़न 62 किलो था, आज की स्थिति में 40 किलो बचा था। अब परेशानी ये कि वज़न दिनों दिन घट रहा है, क्या करें, कैसे सांत्वना दें। फिर आगे हिम्मत बांधी और यहाँ से आगे हिम्मत बांधकर बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए। वहाँ पर हम लोगों ने 4 दिन बिताए। 4 दिनों में वहाँ की सारी रिपोर्टें जांच कराई, हमारा रहना खाना अलग, सारी व्यवस्थाएं लेके होटल में रहे आए। 5वें दिन वहाँ से आए, वहाँ भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आईं। उनने भी गैस की दवाई दी, लेकिन वो खाने से और तकलीफ़ हुई। फिर भी किसी तरह समय निकला। निकलते समय एक दिन समय ऐसा आया कि अब नहीं रहा जा रहा, तो माता जी से ये बोला गया कि चलो अपन हरिद्वार चलते हैं। तो हरिद्वार के लिए टिकट कराई और सीधा बाबा पतंजलि के पास वेलनेस हम लोग हरिद्वार आ गए। यहाँ आकर 7 दिनों का हम लोगों ने पूरा ट्रीटमेंट लिया, थेरेपी, जो योगा हैं, यहाँ की डाइट है,
पूरी व्यवस्थाएं ली और इस योगा थेरेपी से फ़ायदा ये हुआ कि वज़न में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में कुछ पहले से बेहतर है। इसलिए बाबा को और हमारे पतंजलि को बहुत धन्यवाद, जो उनने ये संस्थाएं खोल रखी हैं, लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, और बाबा को बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष है। मैं एमपी इंदौर के पास राजगढ़ ज़िले से हूँ और मैं पिछले 4-5 महीने से क्रेटिनिन लेवल मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो पिछले 1-2 महीने से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, बैक पेन वगैरह कुछ हो रहा था। तो फिर हमको यहाँ का पता चला, हम लोग यहाँ पे आए तो मेरा सिर्फ 4 दिन में, जैसे 23 तारीख को हम लोग आए थे और 29 तारीख को मैंने चेकअप कराया, तो 4 दिन में मेरा क्रेटिनिन लेवल सीधा 1 पॉइंट कम हो गया। जैसे पहले मेरा 5.44 था, तो 4 दिन में मेरा 4.47 हो गया। अब ज़्यादा बेटर महसूस हो रहा है। फिर और रुकने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आराम पड़ रहा था तो फिर सब लोग खुश हो गए, मम्मी वगैरह सब लोग, तो क्योंकि कहीं से आराम नहीं पड़ रहा था। क्योंकि जो पहले एक हॉस्पिटल में दिखाया था, यूरोलॉजी था, नडियाल में है कोई मूलजी भाई पटेल करके यूरोलॉजी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारा बस क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और आगे जाके हो सकता है तुम्हारी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़े या फिर तुम्हें डायलिसिस पे ले जाना पड़े। तो सब लोग घर वाले शौक में आ गए थे और फिर सब लोग घबरा गए, सब लोग रोने लगे। तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ जाओ पतंजलि में, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से मुझे बहुत आराम है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं महेश कुमार पंजाब मोगा से हूँ। मुझे डायबिटीज़ की बीमारी तकरीबन 15-20 साल से थी, जो जेनेटिक हमारी पारिवारिक बीमारी से संबंधित थी। और मैं अब इस टाइम यहाँ पर आने से पहले सित्रा प्राइड 1000 mg प्लस 50 गोली रोज़ाना डेली लेता था, जो यहाँ पर आके अब 2 दिन एक ही गोली मैंने लिया यहाँ के, उसके बाद वो अब 5-6 दिन से बंद है गोली। तो अब शुगर मेरी कंट्रोल में आ गई है बिना गोली खाए हुए। और एक मुझे बीमारी थी कमर दर्द, बैक पेन की, और चौंकड़ी नहीं लगती वो, उसमें भी मुझे आराम है। मैं संतोष रानी मोगा से, पंजाब के मोगा से। मुझे खुजली थी 5 साल पहले, बहुत ज़्यादा, सारा शरीर लाल हो जाता था खुजाने से। और फिर मैंने अंग्रेज़ी दवाई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से 1 साल पूरे खाई, तो दब गई थोड़ी। फिर बंद कर दी दवाई, फिर होने लगी। फिर दूसरे डॉक्टर की खाई, स्पेशलिस्ट की, फिर थोड़ी दब गई, फिर बंद कर दी, फिर होने लगी। फिर मैंने आस्था चैनल में रामदेव बाबा जी का देख के कायाकल्प वटी और नीम घनवटी, गोधन अर्क, जर्माग्रीट, ये सब लिया, तो अब मेरी बिल्कुल सही हो गई है। अब 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हुई है। 2-2.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हुई है। और अब मैं अपने पति को लेकर यहाँ पे आई हूँ शुगर के लिए। अब ये भी शुगर की दवाई इनकी चल रही है, अब काफ़ी आराम है इन्हें। और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि आवटे है। मैं महाराष्ट्र यवतमाल से आई हूँ। मुझे कॉन्स्टिपेशन में बहुत दिक्कत आती थी, 2-3 साल से बहुत तकलीफ थी। तो यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है और वेट भी कम हुआ मेरा, और वेरिकोज वेन्स भी थे, वो भी थोड़ा उसमें राहत मिली है। और वज़न मेरा 80 था तो 10 kg कम हो गया। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरा नाम मंजू है। मैं थायराइड से बहुत परेशान थी। 5 साल से मुझे थायराइड थी, काफ़ी परेशान थी मैं, और वज़न भी मेरा काफ़ी बढ़ चुके थे, जैसे कि 61 kg हो गई थी मैं। अभी मेरा 3 महीने के अंदर योग किया मैंने, योगा से मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गई है। 2 साल से थायराइड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दवाई भी नहीं ले रही हूँ मैं, और वज़न भी 10 किलो कम हो गई है।
ओम बाबा जी। मैं आनंद प्रकाश श्रीवास्तव गाजीपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे लोअर बैक पेन में काफ़ी दर्द रहता था पिछले 2 सालों से। मैं घर पे भी योग करता था, लेकिन थोड़ी लापरवाही से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। यहाँ आके मैंने योग भी किया और यहाँ जो इलाज चला, स्पेशली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बस्ती और गरम ठंडा सेक, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज मैं 7 दिन के बाद जब जा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर जा रहा हूँ। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ कि लोग योगा के साथ साथ कम से कम साल में एक बार आके यहाँ पे अपनी जो थेरेपी करवा लें। थेरेपी से बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है और एक साथ कई सारी थेरेपियाँ हो रही हैं, उससे जो है कि रोग बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। धन्यवाद। मैं अर्चना श्रीवास्तव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। L4 और L5 में गैप भी था। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, MRI हुआ, उसमें निकला कि गैप है। 1 महीना करीब मैं एडमिट भी थी अस्पताल में, तो मुझे कोई आराम नहीं मिला। 2-3 महीना आराम रहा, फिर इसके बाद फिर चालू हो गया दर्द। तो इसके बाद मैंने आस्था टीवी से जुड़ी बाबा से और प्रॉपर प्राणायाम और आसन किया और पिरानिल गोल्ड आर्थोग्रिड 3 महीना करीब खाया और आज मैं पूर्णतः ठीक हूँ। मैं बेल्ट लगा के सर चलती थी, मैं चल नहीं पाती थी और कायदे से खड़ा भी नहीं हो पाती थी। किचन में स्टूल पर बैठ के काम करती थी और आज मुझे बहुत ही आराम है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम। सत्यप्रिय धड़, चंदना धड़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। मैंने तो पहले टीवी में स्वामी जी का बात सुनते हैं, स्वामी जी का निर्देश सुनते हैं। हम वो निर्देश सुन के हम घर में तो अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद हमको डॉक्टर चेक किया तो हमारा किडनी में स्टोन मिला, हमारा डायबिटीज़ मिला। तो मैंने सोचा हम स्वामी जी के पास जाएंगे। हम 2023 में यहाँ पर आए। मेरा बीबी को उसमें फैटी लीवर थे, उसका हाथों में घुटने में दर्द थे, तो वो तो सिंगी किया, वो तो अच्छा हो गया। वो तो फैटी लीवर चला गया, मेरे को किडनी स्टोन चला गया, मेरे डायबिटीज़ चला गया। तो मैंने सोचा या हर साल यहाँ आऊँगे, हर साल यहाँ आके हमारा जितने दिन हम जिएंगे उतने दिन हम हर साल आके हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। मेरा नाम चंदना धर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया। मैं हाँ, कलकत्ता से 5 घंटा दूरी है, लालगोला, हाँ, मुर्शिदाबाद, वहाँ से आया। बांग्लादेश का बॉर्डर। हम एक गांव में रहते हैं। मेरा दोनों घुटनों में दर्द है, अभी दर्द है। फैटी लिवर था, वो अच्छा हो गया। 2023 में आया, फैटी लिवर अच्छा हो गया। घुटनों में अभी दर्द है और सब ठीक ठाक ही है। आँखों में तकलीफ़ है। हम अक्सी तर्पण करके ही आया, इसलिए काला चश्मा लगा लिया। बहुत ही तकलीफ होता है लाइट का, इसलिए। और बहुत ही आभारी है स्वामी जी के पास आया, बहुत ही आभारी है स्वामी जी के लिए। मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल है, मैं कानपुर से आया हूँ। 2 साल पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया था। उससे मेरे हाथों में, पैरों में, उंगलियों में बहुत सूजन रहती थी। बहुत इलाज कराया, सबने मुझे बहुत कई अस्पतालों में इलाज कराया, सबने कई तरह की दवाइयाँ दी, लेकिन किसी से आराम नहीं आ रहा था। फिर मैं पिछले साल पतंजलि वेलनेस में आया और मुझे मेरे पैरों की सूजन, उंगलियों की सूजन, पेट की सूजन तो ठीक हुई ही, साथ में कंधे का दर्द और घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। मैं पतंजलि वेलनेस का बहुत आभारी हूँ और बहुत प्रशंसक हूँ और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको यहाँ आने की परामर्श देता हूँ। मेरा नाम रेनू अग्रवाल है, मैं कानपुर से आई हूँ। मुझे घुटनों में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द था। घुटनों में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे। तो फिर मैं भी इनके साथ आई और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए अब की बार दोबारा फिर से आए हैं
कि जिससे कि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी ठीक हो जाए। मैं इन सब के लिए बहुत आभारी हूँ, स्वामी जी के लिए। मेरा नाम चंदनलाल बघेले है। मैं ग्राम कनाटोला मई का निवासी हूँ। बालाघाट ज़िला है मेरा, एमपी का रहने वाला हूँ। मुझे शुगर और बीपी बहुत परेशान था और मैं 2 साल से था परेशान पीड़ित था। और ये L4 L5 की नस जो बैठ गई है उसके कारण में चलने में मुझे बहुत तकलीफ़ थी। तो चलने वाला तो खैर अभी उतना राइट नहीं हुआ हूँ मैं, पर बीपी शुगर जो है बिल्कुल इन्हें 4 से 5 दिन के अंतर में पूरा ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, पूरा फ्रेश हो गया। कल हम टेस्ट करवाए तो पूरा नॉर्मल की रिपोर्ट आ गई। 340 रहते था शुगर, तो 140 पे इन्हें खड़ा हो गया। और ये मेरे पुत्र है, और जो मेरा कारण पूरा मेरा परिवार जो है थोड़ा दुखित हो गया था कि इन्हें मेरे घर का सदस्य ऐसे हो गए, मेरे पालक लोग ऐसे हो गए, तो हम कैसे करें, क्या करेंगे। तो इससे हम बहुत संतुष्टिजनक अपने आप में आभार व्यक्त कर रहे हैं अपन लोग। मुझे यहाँ 1 साल पहले से ही आना था, परंतु ऐसा लग रहा था डर कि इन्हें पैसा मनमानी लगता है, वो लग रहा है यार कैसे कैसे इतना सारा पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा मुझे अपने आप में महसूस हो रहा था। अंतिम इस सत्र में आना ही पड़ा मुझे। उसके बावजूद यहाँ आते तक अपने आप में ये लग रहा था कि पैसा सही में इन्हें ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जो पैसा जो है यहाँ की सेवा के हिसाब से 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है ज़्यादा। भले भी पैसा यहाँ सेवा ही दे रही है कंपनी, ये अपनी संस्था पतंजलि, परंतु यहाँ पैसा नहीं लग रहा है। ये मेरी आत्मा, मेरी गवाह अंदर से मतलब बनी कि इन्हें यहाँ जो ट्रीटमेंट जो दिए और जो सेवा का जो मौका जो मिला और इसमें जो सुधार जो बन रहा है उसके कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पे। ये मैं तहे दिल से मतलब इसको मैं मनन कर रहा हूँ। ओम, मैं विनोद कुमार सोनी, ये मेरी पत्नी संध्या सोनी, जो कि हम गौरेला पिंडरा मरवाही ज़िले से हैं, छत्तीसगढ़ से। और ये मेरी पत्नी को ब्रेन में जो है सिस्ट हो गया था, और वो सिस्ट 2023 में हुआ था। तो मैंने पहले मनेंद्रगढ़ में इलाज कराया। उसके बाद वो खान डॉक्टर थे, वो बताए कि ये दवाई इनका जो है चलेगा। वहाँ से कुछ लाभ हुआ मेरे को। उसके बाद मैं नागपुर लेके गया। नागपुर में डॉक्टर को दिखलाए तो डॉक्टर साहब बोले कि इनको जो है जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। लेवेरा 750 mg का ऐसे करके कुछ 12-13 गोलियां थी जो एक टाइम पे खाना पड़ता था इनको। तो नागपुर लेके गया तो वहाँ पे 4 टैबलेट किया डॉक्टर। उसके बाद से अच्छा, हम लोग प्राणायाम 20 साल से कंटिन्यू करते आ रहे थे, पर अचानक इनको क्या हुआ ऐसा, और जिसके वजह से जिस दिन मैं इनको लेके गया उस दिन 10 फीट आया था। डॉक्टर बोले कि ये बच कैसे गई। उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ। अब ये तो परमात्मा की वो कहिए कि मतलब ये बच गई। फिर वहाँ से नागपुर से जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद मैं आया कि पतंजलि वेलनेस में मेरे को दिखलाना है। और चूँकि बाबा जी से हम 20-25 सालों से जुड़े थे, तो मैंने दृढ़ ने चेक किया कि यहीं दिखलाएंगे। यहाँ आने के बाद से वो जो इनका टैबलेट चल रहा था तो लेवेरा 750 mg का, उसको यहाँ के आयुर्वेदा जो हैं वो फाइल में है, उनका नाम पता नहीं है मेरे को, दिखलाऊंगा। तो वो बोले कि ये टैबलेट आप धीरे धीरे बंद कर दीजिएगा। और यहाँ मेधावटी और बादाम रोगण वगैरह वो प्राणायाम जो बताए उसी से ये साल भर से बहुत बढ़िया है। अभी स्वास्थ्य इनका ठीक है। मेरे को भी कब्ज था तो वो कब्ज ठीक है, और थोड़ा वेट बढ़ा हुआ था तो वेट भी लॉस किया हूँ। स्वामी जी को प्रणाम। मेरा नाम संध्या सोनी है। मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ से हम आए हुए हैं। मेरी तबीयत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे को एक दिन में 10-10, 12-12 फीट आते थे और बेहोश हो जाती थी, होश भी नहीं रहता था। और डॉक्टरों ने नागपुर में दिखलाया, मनेंद्रगढ़ में दिखलाया। वहाँ के डॉक्टर मेरे को बोले आपको अभी कंटिन्यू तो 5 साल तक दवाई खानी ही पड़ेगी, उसके बाद भी चल सकती है, कुछ नहीं कहा
जाता। लेकिन हमारे जो पति हैं इनका कहना ये रहा कि अगर हम इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं तो उससे लीवर किडनी भी मतलब ख़राब होने का वो है, कुछ भी हो सकता है, हम कितना दिन तक ये दवाई खाएंगे। इसी के लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ आए तो हमारी इंग्लिश दवाई बंद हो गई और आयुर्वेदिक चल रही है। जब से हम यहाँ का ट्रीटमेंट लिए हमको एक भी मतलब कि ना हमको झटके आए, ना तबीयत ख़राब हुई, ना चक्कर आया और ना इंग्लिश दवाई यूज करना पड़ा। हमको यहीं की दवाई से आराम मिला। स्वामी जी को प्रणाम। मेरा नाम विकास सैनी है, मैं दिल्ली से आया हूँ और बहुत करीब 1 महीने पहले मेरे को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई और यहाँ आने से पहले मेरे को आयुर्वेद में काफ़ी विश्वास था। तो एलोपैथी मेडिसिन चालू करने से पहले ही मैंने आयुर्वेद की शरण में आया और यहाँ आते ही मेरे को काफ़ी आराम मिला है। मैं इसके लिए आयुर्वेद और बाबा का बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम स्वामी जी की चरणों में सत प्रणाम। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। मेरा 20 साल पहले कमर दर्द हुआ था, बहुत भयंकर दर्द था, 3 महीना बेड में थे। प्राणायाम करके बीमारी मेरा ठीक हो गया और मेरा अनिद्रा बहुत समस्या था, बहुत हाई पावर का दवा खाते थे, सोते रहे। इससे का नींद का समस्या चला गया और सर्दी खांसी बुखार तो जादू हो गया। अब स्वामी जी को तो हम शुरू से मैंने मेरा गुरुदेव है। और प्रणाम।